हेलो बच्चों, आज हम लोग न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटी। हमारे पास डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या है? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी, क्या होता है आपके पास? कॉस थीटा। ये आपके पास डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है बेटा जी। अब ये क्वेश्चन क्या है? दे आस्क प्रूव दैट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जब भी आपको पूछा जाए कि प्रूव करो परपेंडिकुलर है दो वेक्टर, तो आप लोगों ने डॉट प्रोडक्ट करना है। जब आपसे पूछा जाए कि प्रूव दैट टू वेक्टर्स आर पैरेलल, तो हम लोगों ने क्रॉस प्रोडक्ट करना है। तो यहाँ पर क्या पूछा है? परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट निकालना है। अगर इस फॉर्मूले के हम लोग इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करें कि हमारा इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना आना चाहिए। सबसे पहले अगर हमारे पास दो वेक्टर है, दोनों कैसे हैं? परपेंडिकुलर। सपोज कर लो ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, और ये परपेंडिकुलर होंगे, तो इन दोनों के बीच में एंगल क्या आएगा? 90। व्हाट डू यू मीन बाय cos 90? cos 90 0। इसका मीनिंग हमारे पास ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आना चाहिए? 0। अगर इन दोनों का प्रोडक्ट 0 आएगा, इट मीन्स ए एंड बी बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। लाओ अब हम लोग इसको प्रूफ करते हैं। हमारे पास ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, हम लोगों ने इसका फॉर्मूला किया था ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। अब हमारे पास ये स्टेटमेंट है ए वेक्टर। आपके पास ए वेक्टर क्या है? आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, और बी वेक्टर क्या है आपके पास? 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 0 के कैप। अब ये जो फर्स्ट क्वांटिटी आई वेक्टर है, आई यूनिट कैप है, इसके साथ कुछ नहीं है, 1 है। इसका मीनिंग ए एक्स आपके पास कितना है? ए एक्स आपके पास कितना है? 1। यहाँ पर 1 है, अगर कुछ नहीं लगा 1। बी एक्स कितना है? 2। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस ए वाई कितना है? 2, और बी जेड बी वाई कितना है? -1 प्लस 3 ए जेड है, और बी जेड कितना है? 0। इज इट ओके? तो मल्टीप्लाई करो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, 2 प्लस माइनस -2 और प्लस 0। तो इसका मीनिंग हमारे पास क्या आ गया? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0। इट मीन्स वी प्रूव दैट, हम लोगों ने क्या प्रूव कर दिया? ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। सपोज कर लो आपके पास इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 ना आता, ठीक है, तो इसका मीनिंग ये दोनों हमारे पास जो दो वेक्टर है वो आपस में परपेंडिकुलर नहीं होने थे। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है जो हम लोगों ने इस टॉपिक का अभी सॉल्व किया है। एक और न्यूमेरिकल हम लोग इसी टॉपिक का सॉल्व करते हैं। वो न्यूमेरिकल हमारे पास क्या है? उसमें हम लोगों ने ये फाइंड करना है बेटा जी कि जब भी हम लोग दो वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट क्या आता है? स्केलर। ये भी आप लोगों ने याद कर रखना है। जब भी हम लोग दो वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करने के बाद जो भी आंसर आएगा वो हमारे पास क्या आएगा? स्केलर में आएगा। तो अभी इसके लिए हमें एक क्वेश्चन ले लूँ आपके लिए। ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ही न्यूमेरिकल है। एक बॉडी है बच्चे, वो जेड एक्सिस में मूव कर रही है। दैट बॉडी इज मूविंग अलोंग जेड एक्सिस विद फोर्स। मैं फोर्स की वैल्यू ले रही हूँ -आई कैप प्लस 2 जे कैप और प्लस 3 के कैप। ये फोर्स लग रही है किसी भी बॉडी पर, और वो बॉडी अलोंग जेड एक्सिस मूव कर रही है। सपोज कर लो आप लोगों को पूछा गया है फाइंड वर्क डन बाय ए बॉडी टू डिस्प्लेस ए बॉडी 4 मीटर अलोंग जेड एक्सिस। उन्होंने क्या बोला है कि मैंने एक बॉडी है, सपोज करो ये एक बॉडी है, इसके ऊपर मैंने फोर्स लगाई और वो डिस्प्लेस हो रही है सेम डायरेक्शन में विद 4 मीटर, और मेरी जो फोर्स की डायरेक्शन क्या है? अलोंग जेड एक्सिस, ठीक है। तो जो बॉडी की डिस्प्लेसमेंट भी कहाँ हो रही है? जेड एक्सिस में। इसका मीनिंग तो आपके पास ये जो 4 आपको एस दिया हुआ है वो क्या है? 4 के का, क्योंकि बॉडी किस डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर रही है? जेड एक्सिस में। इसका मीनिंग आप इसको एक और फॉर्म में लिख सकते हो 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 4 के कैप। अब आप लोगों को पता है फोर्स भी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, और जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है वो भी वेक्टर क्वांटिटी है। आप लोगों को क्या पूछा है? दे सेड फाइंड वर्क डन बाय द बॉडी। आप लोगों ने क्या फाइंड करना है? वर्क डन।
तो आप लोगों ने 9th क्लास में डिस्कस किया हुआ है वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी, फोर्स डॉट एस, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, जब हम इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे द रिजल्ट इज ए वर्क, तो दैट रिजल्ट वर्क जो भी आएगा दैट इज इन स्केलर क्वांटिटी। अब चेक करते हैं ये स्केलर में आ रहा है कि नहीं। तो W इज इक्वल टू एफ क्या है, माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट ऑफ 0 आई कैप प्लस 0j कैप प्लस 4k कैप। अब आपके पास फॉर्मूला क्या था डॉट प्रोडक्ट का, A डॉट बी, AX BX प्लस AY BY प्लस AZ BZ। अब यहाँ पर इंस्टेड ऑफ A क्या है -1, तो W क्या आएगा -1 इंटू 0 0, 2 इंटू 0 0, 3 इंटू 4, तो ये क्या आ जाएगा 12। तो आपके पास देखो वर्क डन कितना आ रहा है 12 जूल। ना देखो ये दोनों क्या थे, वेक्टर प्रोडक्ट वेक्टर क्वांटिटी थे, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट किया तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो इसलिए हमें जब भी आप लोगों ने करना है डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर क्वांटिटी का, जब भी हम लोग डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो उसका रिजल्ट ऑलवेज दैट इज इन स्केलर फॉर्म। आगे चलकर हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट करेंगे तो उसमें हमें पता चलेगा कि जब हम लोग दो वेक्टर क्वांटिटी का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट भी वेक्टर क्वांटिटी में आएगा, वो हम लोग कल डिस्कस करेंगे। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।